बहुत कम आते हैं ऐसे अवसर जब जिन संतों के पावन चरण किसी धरा की रज को स्पर्श करते हैं और वहाँ का समूचा वातावरण भक्तिमय होने लगता है। कुछ ऐसा ही दिव्य नजारा था राजस्थान राज्य की सीकर स्थित धोद की पुण्य धरा का, जब 14 जुलाई 2026 को श्री दिगंबर जैन मंदिर धोद में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान पूज्य गुरुदेव के मंगल आगमन से जहां भक्तों में भक्ति उत्साह देखने को मिल रहा था, तो वहीं बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के मध्य पूज्य गुरुदेव की भव्य अगवानी से संपूर्ण वातावरण श्रद्धा और समर्पण से ओतप्रोत नजर आया। जहां इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुदेव के मंगल आगमन के साथ हुआ। अहो भाग्य से हुआ है गुरुवर मंगल प्रवेश तुम्हारा, अहो भाग्य से हुआ है गुरुवर मंगल प्रवेश तुम्हारा। आपका स्वागत वंदन करके खुल गया भाग्य हमारा, आपका स्वागत वंदन करके खुल गया भाग्य हमारा। अहो भाग्य से हुआ है गुरुवर मंगल प्रवेश तुम्हारा। गुरु के पावन दर्शन कर सब भूले नहीं समाए हैं, लगता जैसे स्वयं प्रभु जी। इस दौरान पूज्य गुरुवर के अगवानी में ढोल नगाड़ों की अद्भुत प्रस्तुति दी गई, तो वहीं सुसज्जित ऊंट घोड़ों और कलश शिरोधार्य की हुई श्राविकाओं के साथ हजारों श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। धूम मची है आज नगर में, धूम मची है आज नगर में, भक्त सभी हर्षाए हैं। उमड़ पड़े सब स्वागत करने गुरुवर नगर में आए हैं, गुरुवर नगर में आए हैं। पधारे गुरु पधारे नगर में आज हमारे, गुरु के पाकर दर्शन खुले हैं भाग्य हमारे। हर्षित भक्तों के चेहरों पर खुशियां देते दिखाई हैं। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, घड़ी बड़ी शुभ आई है, घड़ी बड़ी शुभ आई है। गुरु का स्वागत कर भक्तों ने, गुरु का स्वागत कर भक्तों ने गीत खुशी के गाए हैं। उमड़ पड़े सब स्वागत करने गुरुवर नगर में आए हैं, गुरुवर नगर में आए हैं। पधारे गुरु पधारे नगर में आज हमारे, गुरु के पाकर दर्शन खुले हैं भाग्य हमारे। अहो भाग्य है आज हमारे, सानिध्य गुरु का पाया है। दर्शन पाकर गुरु के पावन जन जन यहाँ हर्षाया है, जन जन यहाँ हर्षाया है। गुरु के चरणों की रज पाकर, गुरु के चरणों की रज पाकर फूले नहीं समाए हैं। उमड़ पड़े सब स्वागत करने गुरुवर नगर में आए हैं, गुरुवर नगर में आए हैं। पधारे गुरु पधारे नगर में आज हमारे,
गुरु के पाकर दर्शन, खुले हैं भाग्य हमारे। गुरुवर के श्री मुख से होगी वर्षा यहाँ सदाचार की, पाएंगे हम इनसे शिक्षा सच्चे शुद्ध आचार की, सच्चे शुद्ध आचार की। जिनवाड़ी चैनल कहता है, जिनवाड़ी चैनल कहता है, स्वयं प्रभु जी आए हैं। उमड़ पड़े सब स्वागत करने, गुरुवर नगर में आए हैं, गुरुवर नगर में आए हैं। पधारे गुरु पधारे, नगर में आज हमारे। गुरु के पाकर दर्शन, खुले हैं भाग्य हमारे। जहाँ यात्रा के नगर में पहुँचते ही पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन। गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का, पूजन वंदन अर्चन। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य मंदिर जी पहुँचते ही सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर ने तीर्थंकर प्रभु को विनय भाव से नमन वंदन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत सम्मान करते हुए पूज्य गुरुवर के सानिध्य में समस्त मांगलिक क्रियाओं के मध्य ध्वजारोहण करने के साथ महानुभावों द्वारा कार्यक्रम स्थल का फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इंद्रभूता सिद्धश्च सिद्धीश्वर वाचार्यावजेशासिलोकधिकरा तुते मंगलम तुमिन्नाटकश्च जनकः यक्षस्य यक्षस् वात्रिंसस्तिदधातिपास्। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे। इसके बाद पूज्य गुरुवर ने उच्चासन ग्रहण किया और भक्तों ने मधुर भजनों के साथ गुरु भक्ति का आनंद लिया। जहां पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूज्य गुरुदेव के चित्रों का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलन करने के साथ मंगल कलश भी स्थापित किए। पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान।
पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। कलशों का किया शुभ स्थापन। तदुपरांत नन्हे बालक बालिकाओं के द्वारा मन भावन नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ शास्त्र भेंट कर मंगल आशीष पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन। शास्त्र भेंट करने के बाद भक्तों ने गुरुवर संगस्त एवं माताजी की प्रेरणादायी प्रवचन श्रवण कर धर्म की राह आत्मसात की। बंधुओं, ये जो चरण हैं जो आपकी इस दोध नगरी पर पड़े हैं, ये चरण आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के नहीं हैं। ये चरण हैं प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के। प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की चक्षुण्ण परंपरा को जैसे आचार्य शांति सागर जी पालते थे उस जमाने में, वैसे ही आज आचार्य वर्धमान सागर जी उस चतुर्थ काल की छटा को इस धरा पर बिखेर रहे हैं। आप लोगों को विदित है कि ये वो चरण हैं जिन्होंने भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक में 3 बार अपना सानिध्य प्रदान किया है। आचार्य श्री विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। कुछ है इनमें, हम देखते हैं कि प्रतिभा कैसे प्रस्फुटित होती है। हमारे देश का सौभाग्य है कि इतने महान व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं। यह कितने संघर्षों से बड़े हुए हैं और किस प्रकार इन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा है। एक आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जो ऐसे हैं, धर्म सागर जी महाराज की पतंग की डोर को उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा जो आज के नगर में आज इतने साधु दिखाई दे रहे हैं। जो इनकी देन है, उन्होंने धर्म सागर जी की संघ को पूरा संभाला। मुनि अवस्था में जब आचार्य भी नहीं थे तो आज उनकी देन है। मैं तो आचार्य धर्म सागर जी को बहुत ही मानती हूँ कि वो को अपने ज़माने के पक्के जौहरी होंगे, यानी पक्के पारखी होंगे, जो उन्होंने एक ऐसे युवा मुनि को अपने हाथों से दीक्षा देकर आज पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए और सभी साधु वर्ग के लिए एक ऐसा आचार्य पद पर जो आसीन है, हम सबको बहुत गौरव की बात है हमारे लिए। देव हमारे मन में ऐसे बसे हुए जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आचार्य देव सरल स्वभावी हैं। हम आपको बता दें, इतने इनके गुण हैं, वर्णन करना मुश्किल है। अब समय था परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने अपनी वाणी के द्वारा समस्त श्रद्धालुओं का ज्ञान वर्धन कर जीवन उपयोगी संदेश दिए। शादी है, अपने आप को जैन कहने के लिए केवल ज्ञानी परमात्मा भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर वर्तमान में हमको प्राप्त हुए हैं। आज
वे इस धरती पर नहीं हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान हैं सभी भगवान। लेकिन सिद्ध शिला पर जाने से पूर्व वे सब इसी धरती के देवता थे। हम सब ने उन्हें 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना अर्चना और सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे पूर्वज लोगों ने और वर्तमान में भी अनेक अनेक मंदिर इस धरती पर विराजमान है, जहाँ तीर्थंकर भगवान भी विराजमान है। मंगलवाणी के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर मंगल कलशों की स्थापना करने के साथ मधुर भजनों के मध्य झूमते थिरकते हुए अर्घ्य अर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया। मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कैलासे विश्वस्य निर्वतमहे वीरस्य पावापुरे चंपायामशुभोधि सहिन्वते सम्मे यज्ञवल्लपुरं प्रवेश महिमा सम्पादितं स्वैर्विधि कल्याणानि चितानि पंचशतं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। हर स्वर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, बड़े ढंग से सुनाऊं सबको महिमा वीर नाम की रहता निर्वाण लक्ष्मी। अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करने के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में झूमते थिरकते हुए श्रीफल समर्पित किए। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है। अगले क्रम में भक्तों को पुनः पूज्य माता जी एवं पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने सजी धजी झांकियों एवं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली। अपने स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए तो वे 28 मूल गुण धारण कर साधु परमेष्ठी बन गए थे, लेकिन हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने यह आचार्य पद स्वीकार किया। नमोकार मंत्र में नमो सिद्धाणम का जब उच्चारण आप करते हैं तो मन में ये भाव उत्पन्न होते होना चाहिए। आपके होते रहे या नहीं होते मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब होते हैं तो एक बार तो मन में भाव उत्पन्न होता है कि हम भी नमो सिद्धाणम की पंक्ति में जाकर के बैठ जाए। जैन धर्म की यात्रा है ये निकल रही है शान से, जैन धर्म की यात्रा है ये निकल रही है शान से। भक्त चले हैं मिलकर सारे मिलने जिन भगवान। यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर जैन उपासकों ने आकर्षक दीपों से तीर्थंकर प्रभु एवं पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की और साथ ही मधुर भजन के साथ प्रभु भक्ति का आनंद लिया।